लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही है मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके हायर सेल्फ से क्या आवाज़ आ रही है। आपके हायर सेल्फ से, आपके पर्सन के नहीं। आपके पर्सन जो सोचेंगे वो आपको पता चल ही जाएगा। और अभी देख लेते हैं कि आपके अंदर से, आपके हायर सेल्फ से, आपकी डीप डिज़ायर जो सोल है आपकी, वहाँ से आपको क्या आपकी आवाज़ आ रही है, किस सिचुएशन में आप हैं। चुनिए एक वाइट और ये डार्क पिंक कलर का स्टोन है, इसको चुन लीजिए। इन दोनों में से किसी एक को चुनें, ध्यान लगाएं और सोचें कि इन दोनों में से आपके लिए क्या रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। और थोड़ा सा मेडिटेट करें और सोचें कि आपके हायर सेल्फ से आज के दिन क्या आवाज़ आ रही है। टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। रेजोनेट कर भी सकती है, कुछ परसेंट भी कर सकती है। बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए आना है तो आप 8307788247 नंबर पर डायल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिए भी जो फुल कुंडली डिटेल होती है, या फिर ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन के लिए, या फिर टैरो रीडिंग के लिए। टैरो रीडिंग आप 1 घंटे या आधे घंटे दोनों की ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपकी टाइम की अवेलेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो टाइम डिसाइड कर लिया जाएगा। पहले पेमेंट भेजें, स्क्रीनशॉट भेजें, देन उसके बाद हम टाइम डिसाइड कर लेंगे और अच्छे से बात करेंगे, सोल्यूशन मिलेगा। सब कुछ सीक्रेट रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। कभी भी बात आपकी इधर से उधर, कभी आपका नाम, रेजिग्नेशन, कुछ भी इधर से उधर नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चलिए अब आगे बात करते हैं वाइट और रेड स्टोन की। आपका हायर सेल्फ आपसे क्या कहने वाला है। हेलो एंड वेलकम। आपने ये वाइट स्टोन को चुना है तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। एंजल्स बताएंगे आपसे कि आपका हायर सेल्फ, जिन्होंने भी अभी वाइट स्टोन को चुना है, ये क्या कहते हैं आपसे। एंजल्स आपसे और साथ ही साथ गाइडेंस क्या देने वाले हैं। घबराइए मत, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। चाहे आप सोलमेट जर्नी में हैं, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या बहुत सारे कार्मिक और नार्सिसिस्ट टाइप के लोगों से घिरे हुए हैं। घबराने का नहीं, रुकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। टेंशन का को लेने का, टेंशन नहीं लेनी। जब आप खुद से टेंशन लेना छोड़ देंगे ना, सच मानिए वो दिन से लेकर कुछ ही महीनों के अंदर आप कुछ अलग ही होंगे। आगे मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली थी, अभी नहीं। हाँ, किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, टैरो में नहीं, ट्विन फ्लेम वीडियो में बताऊंगी कि कैसे इतना सब कुछ अचीव कर लिया कुछ ही टाइम में। आप भी कर सकते हैं, सेम ही तो हैं, इंसान ही तो हैं। वाइट स्टोन जिन्होंने चुना है, जस्ट बताएं इनका हायर सेल्फ इनको क्या कह रहा है। रिवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यही कह रहा है कि आपने जिनसे जो बात करनी थी वो बात अभी अधूरी रह गई है आप ही के मन में। बहुत कुछ आप कहना चाह रहे थे लेकिन आपके मन में वो बात अधूरी रह गई है। एस ऑफ वांड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मतलब कि बहुत कुछ आप कहना चाहते हैं और कह के रहेंगे, कुछ ऐसा है आपके मन में। वाह, प्रिंसेस ऑफ वांड्स, अब ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है। आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। आपने अपना आपको बहुत सुधारा है अपने योगा से, मेडिटेशन से। फाइनेंशियली भी आप कुछ नया काम करने लगी हैं या लगे हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जिनसे बात करना चाहते थे उनसे बात नहीं हो रही है। कोई भी हो सकते हैं, वो आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई लव्ड वन हो सकते हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ से विचलित भी नहीं हैं, घबरा नहीं रहे हैं। नाइट ऑफ वांड्स है वो पर्सन जो कि आपका ख्याल रखने का वादा करते हैं बट प्रॉपरली करते नहीं हैं। बोलते हैं, वादे करते हैं, मुंह से बड़े रोमांटिक वादे या समथिंग, कुछ ना कुछ अच्छा बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। क्या ऐसा ही है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सोल्यूशन यही होता है कि आप अपने आप को सुधारें, दूसरे को हम कभी नहीं सुधार सकते। मेरी टैरो रीडिंग में भी आपको मोटिवेशनल समथिंग कुछ मिलता ही जाता होगा। क्योंकि
बाकी सब तो इस तरह से बोलते हैं, हाँ हाँ कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, फिजिकल हो जाइए, मज़ा आने वाला है, ये है वो है। लेकिन किसी और के, जब तक आप किसी और का वेट करते हैं, जब तक आप किसी और को सुधारने की सोचते हैं, तब तक आपकी लाइफ में ऑन ऑफ चलता रहेगा, आप किसी के पीछे ही भागते रहेंगे। इतना आप अपने आप को चेंज कीजिए, इतना ट्रांसफॉर्म कीजिए, इतने आप अपने आप को सुधार लीजिए कि दूसरा कहे ओ माय गॉड मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ। क्यों आप पीछे पीछे भागते। हाँ एक चीज़ और, ये मैं किसी का सीक्रेट नहीं बता रही हूँ, बट है एक बात कि मैं किसी का नाम नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग आते हैं, या डिवाइन फेमिनाइन जिसे मैं कह सकती हूँ, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इस तरह से आती है कि वो ये कहती है कि वो मैरिड हैं, मुझे रख लें, मैं उनके साथ यूं ही रहने के लिए तैयार हूँ। क्या उनकी वाइफ या उनका स्पाउस मुझे रखने के लिए तैयार रहेगा। इतना अपने आप को डिवैल्यू मत कीजिए। अगर आपके मन में भी ऐसा विचार है कि कोई बात नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, बस वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझे अपने घर के कोने में एक जगह दे दे, वो अपने वाइफ के भी साथ रहे या अपने स्पाउस के साथ रहे, अपने हस्बैंड के साथ रहे, मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दे घर में, मैं कुछ भी बन के रह लूँगा या रह लूँगी। अपने आप को इतना नीचे मत गिराइए। आपकी सोल इस चीज़ के लिए नहीं बनी है। आपकी सोल किसी की दया या भीख के लिए नहीं बनी है। प्लीज़ एंड प्लीज़ मत कीजिए ऐसा, मत सोचिए ऐसा। क्वीन ऑफ कप्स, अपनी आत्मा को इतना नीचे मत गिराइए कि किसी के दया पर बन जाए, किसी के घर में कोने में जगह मिल जाए। क्या है ये अपने आप को, अपनी आत्मा को नीचे गिराने की तैयारी है। पहली बात तो ऐसा कोई करने नहीं देगा। किसी का वाइफ है वो दूसरी लेडी को कैसे रख सकता है, या किसी का हस्बैंड है वो दूसरे आदमी को किसी भी उससे कैसे रख सकता है, ये बात है ना। तो ध्यान रखें अपना, इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल पूरी तरीके से निकाल दें। क्वीन ऑफ कप्स आप अपने दिल में झांक रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, टू इमोशनल। देखिए इमोशनल होना अच्छा है, बट टू मच ऑफ समथिंग इज़ नॉट गुड। हर चीज़ की हद होती है, हर चीज़ चेज करना की भी हद होती है। भाग रहे हैं आप उसके पीछे, प्लीज़ 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 प्लीज़, क्या है ये है कि आपने अपनी आत्मा को कम समझा हुआ है, आपने अपने आप को वैल्यू कम किया हुआ है। जाने दीजिए, जा रहे हैं, आप अपनी वैल्यू रखिए, आप अपने आप को इतना आगे बढ़ाइए कि अगला पलट के देखे, अरे क्या बात है, आ नहीं रहा मेरे पीछे, अब तक तो इतने गिड़गिड़ा रहा था या गिड़गिड़ा रही थी, अब क्या हुआ। पीछे मुड़ के अगला देखे तो सही, अरे ये तो बिल्कुल राइज कर गई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अब इसके आगे। यस ऐसा ही होना चाहिए, यही सोचना चाहिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, यही देखा, कार्ड भी यही आ गया, जो बोलती हूँ वो कार्ड्स आ जाते हैं कि अपने आप को इतना काम में डुबाएं, अपनी आर्टिस्टिक वैल्यू को समझें, अपनी क्रिएटिव साइड को समझें। क्या है आपका क्रिएटिव साइड बेसिकली। देखिए मैं बताती हूँ, ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम लोग पहले जब पुराने ज़माने में थे, जब जन्म हुआ था इंसान का, तो कौन सा वो पढ़ाई लिखाई इंस्टीट्यूट, और कौन से इंस्टीट्यूट बने थे, ये तो बाद में बने ना। कोई कोर्स ये वो सर्टिफिकेट्स ये कब बने, ये बाद में बने। इससे पहले इंसान ने क्या किया, खाना, कुकिंग का सीखा, आग जलाना सीखा, तो हर तरह की आर्ट होती है। अच्छा कुकिंग आर्ट हो गई, अच्छा गाना सीखा, बजाना सीखा। सबसे पहले इंसान ने आर्ट सीखी, गार्डनिंग सीखी, पक्षियों से बात करना सीखा, बर्ड वॉचिंग, उनकी भाषाएं सीखी, पशु पक्षी और जानवरों की। तो आपके अंदर ऐसी कौन सी आर्ट है, चाहे आप फ्लैट में रहते हैं, चुपचाप अंदर रहते हैं, बाहर से किसी दुनिया से मतलब नहीं है, चारों तरफ फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं, लोग ही लोग नज़र आते हैं, लेकिन कोई अपना नहीं नज़र आता। तो आप अपने तो हैं, आपका शरीर अपना है, आपका माइंड अपना है, आपका दिमाग, आपकी सोल, सब कुछ आपकी अपनी है। आपके अंदर जो स्किल है वो तो अपना है। तो उस स्किल को बढ़ाने की ज़रूरत है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले ही ईगोइस्टिक हो, बहुत कुछ छुपाता हो, उसके पीछे भागने की क्या ज़रूरत है। उसके पीछे भागेंगे वो फिर से कुछ छुपाएगा। चाहे वो आपके सोलमेट हैं, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन है। डिवाइन मैस्कुलाइन भी बहुत कुछ छुपाते हैं, 100% बहुत कुछ छुपाते हैं। ये छुपाने वाला, झूठ बोलने वाला और ब्लेम करने वाला, ये गेम इनका चलता रहता है। कैसे छुटकारा पाएं वो मैं अपनी अलग वीडियो में बताऊंगी, अभी ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। कैसे छुटकारा पाएं यही तो मैं बता रही हूँ, सारा निचोड़। अपने आप को साध लें,
साधना जिसे कहते हैं, अपने आप को रिफॉर्म करें, ट्रांसफॉर्म करें, ऊपर की ओर बढ़ाएं। मुझे नहीं चाहिए कुछ, ये सोचें, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं हूँ, मेरा स्किल है, मेरा आर्ट है। ये द फुल कार्ड, फुल कार्ड। फूल मतलब बेवकूफ़ होता है, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। ईश्वर यहाँ से गाइडेंस भी देता है, बेवकूफ़ों की तरह हरकतें ना करें। ठीक है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आगे देखें तो सही, कहीं हम खाई में तो नहीं गिर जाएंगे। तो ऐसे कर्म करें कि आपको कल को खुद पे, आपके कर्म पे, आपके एक्शन पर सर ना झुकाना पड़े, किसी छोटे के आगे सर ना झुकाना पड़े, किसी बड़े के आगे सर ना झुकाना पड़े। काम ऐसे करने चाहिए कोई भी। यस, तभी तो आपको सफलता मिलेगी, प्यार मिलेगा। 10 ऑफ कप्स हर जगह से मिलेगा, बड़े बूढ़ों का प्यार, छोटों का प्यार, रिस्पेक्ट, सब मिलेगा। द हाई प्रिस्टेस बनने की कोशिश करें, अपने बैलेंस बनाएं, अपने वैल्यूज़ को तोल मोल के देखें, आपका इमोशंस कहाँ जा रहे हैं और असल में आपको करना क्या है। 3D एंड 5D वर्ल्ड में बैलेंस, 3D एंड 5D वर्ल्ड में बैलेंस बनाने की कोशिश करें। अवेकनिंग का साइन है। ओनली वन आई ओवर हियर, थर्ड आई ओपन है। इमोशंस आपके अलग हैं, असल में आपकी सोल अलग है। टू मच समथिंग इज़ नॉट गुड फॉर किसी के लिए भी। टू मच, अति की भली न धूप, अति की भली न चूप। ना तो बहुत अधिक धूप अच्छी रहती है, ना बहुत अधिक चुप रहना अच्छा रहता है, कबीरदास जी ने कहा है। बहुत धूप होगी तो जल सकते हैं, बहुत वर्षा होगी तो मर सकते हैं, बहुत जहाँ बोलने की बात है वहाँ हमेशा ही चुप रहते बहुत से लोग होते हैं। जहाँ हमको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, परिवार में भी ऐसी चुप्पी साध लेते हैं, मुंह पे टेप लगी होती है, उनके खुलने का नाम नहीं होती। घर में तांडव मच रहा हो, वो चुप रहते हैं। तो ऐसा चुप रहना भी ठीक नहीं। और कई लोग ऑल द टाइम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। ऑल द टाइम बोलते रहेंगे, या सलाह देते रहेंगे, या या कर्ज करते रहेंगे, या एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहेंगे। ये बोलना, लगातार बोलना, या घटनाओं के बारे में बोलते रहेंगे, या दूसरों के बारे में, दूसरों की लाइफ के बारे में बोलते रहेंगे, वो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। अति, अति, हर चीज़ की अति सबसे ख़राब है। हर चीज़ के, हर किसी के लिए अति में कर देना। लो मेरा तो गहने भी ले लो, मेरा भी ऐसा ही नेचर था, गहने ले लो मेरा टाइम ले लो, मैं अपना खाना कम कर देती हूँ, अपना सोना कम कर देती हूँ, चलो इवन अपने जो नेचर कॉल्स होते हैं उसको भी रोक लेते हैं, पहले आप चले जाए। व्हाट इज दिस यार। अपने आप को इतनी डिवैल्यू मैंने किया ना, लेकिन उससे बहुत तकलीफ हुई। वो तकलीफ हुई तो तकलीफ से आगे निकले, हिम्मत लगानी पड़ती है, जुगत लगानी पड़ती है। व्हील ऑफ फॉर्चून तभी तो आपके हाथ में आता है। फिर भाग्य रेखा आपके हाथ में है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से कुछ भी देख लें, एस्ट्रोलॉजी में ये आ जाए कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ख़राब समय है, ये है, वो है। एस्ट्रोलॉजी से भी देख के मैं फिर भी हिम्मत बनाती हूँ, ठीक है ख़राब समय आगे आने वाला है, कुछ भी अलग गलत हो सकता है, लेकिन घबराइए मत, आपके हाथ में ही वो सब कुछ है। आपके हाथ हैं, कर्म है, एक्शन है, प्लान है, आंखें हैं, आपकी दिमाग है, क्यों नहीं काम करते, क्यों नहीं दिमाग का यूज़ करते। तो चैरियट कार्ड, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए। तो यहाँ पर आपका जो हायर सेल्फ है वो यही कह रहा है कि हाँ यार, मैं भी तो यही चाहती हूँ, अपने आप को बैलेंस करना चाहती हूँ, सबका प्यार और रिस्पेक्ट चाहती हूँ। जो 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 मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा वो मेरे पीछे पीछे आए, मैं यही चाहती हूँ। मैं अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस चाहती हूँ, मैं ईश्वर का आशीर्वाद चाहती हूँ। इसलिए कह रही हूँ, ये सारी ही लेडीज़ का आया है। और ये जो मैंने कहा कि आपका पर्सन, तो वो मेल आया है। ये सब देखो फीमेल आए हैं, ये सब फीमेल हैं, देख रहे हैं ना आप। तो अपने हायर सेल्फ को पहचानिए। सामने वाला अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से जो मर्जी आए कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई परवाह ही नहीं करता। क्या ज़रूरत है ऐसे इंसान की आपको परवाह करने की। ठीक है, प्यार है, अनकंडीशनल लव है, दैट इज़ ओके, बट उनकी जो 3D वर्ल्ड की लाइफ है और जो उनका दिमाग है उसको ठिकाने लगाने के लिए तो अपने आप को बैलेंस करना ही होगा ना। तो सब कुछ है आपके पास, 10 ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये सब कुछ आपके पास है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। ओपन योर आइज़, अपनी थर्ड आई को ओपन कीजिए, सब मिलेगा। सो
थैंक यू सो मच। अपनी हायर सेल्फ को पहचानिए और सब कुछ पा लीजिए कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, चुटकियों में। जस्ट आप अपने आप पर जिस दिन से काम करना शुरू करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को कमिटमेंट देते हैं, वहीं से आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। करके देखिए। ऑल द बेस्ट। हेलो, हाय, नमस्ते। आपका लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये क्यूट सा डार्क पिंक स्टोन चुना है। आपका हायर सेल्फ क्या कहता है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपका हायर सेल्फ क्या कहता है? क्या कहना चाहते हैं आप अपने आप से? आपका दिल, आपकी सोल असल में चाहती क्या है? क्या आप वाकई किसी के लिए इतना तड़प रहे हैं कि जीवन हेल जैसा हो गया, कई साल बर्बाद हो गए, या कुछ महीनों से आपने कहा कि ना खाना, ना पीना, ना सोना, 24/7 24 घंटे आपके दिमाग में कौन है? किसने आपके दिमाग को कैप्चर कर लिया है? क्या है बात और क्या आप चाहती हैं? देख लेते हैं। ये सारे डिफ़िकल्ट टाइम जो भी अभी तक हैं वो सब जाने वाले हैं। देख लेते हैं कैसे जाएंगे। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इतना शफल करने के बाद कुछ तो बात है। कोई पर्सन है जो आपका वेट कर रहा है। ये मैंने बॉटम ऑफ द डेक में, मैं तो बाद में देखती हूँ या नहीं भी देखती हूँ, ये आज पता नहीं क्यों देख रही हूँ। कोई बात होगी ज़रूर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। कोई पर्सन है जो आपका वेट कर रहे हैं। यस, एस ऑफ सॉर्ड्स। कोई है जो आपका वेट कर रहे हैं कि हाँ मुझे प्लीज़ अपने आपका टाइम दो, अपने आप से मुझसे बात करो। कोई पर्सन है ऐसा, द हैंग वुमन। लेकिन ये जो पर्सन है, या तो ये एक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से बात करें, या फिर आपके साथ ये दुविधा चल रही है कि मैं इनसे किस तरह से बात करूं। बहुत सारी बातें हैं करनी, लेकिन क्लियर करना चाहते हैं कि क्लियरेंस तो चाहिए ही चाहिए। ये आपके मन में आ रहा है। सॉरी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी वजह से आप ये जो बार बार, ये मुझे अभी माइंड में आ रहा है, पता नहीं क्यों, इसको साइड ही रख लेते हैं। ये पर्सन कौन है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपसे उम्र में या तो छोटे हैं या कुछ, या आप उनसे कुछ 1-2 साल का ही अंतर है, छोटे हैं। और ये पर्सन बार बार ये शो करते हैं कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत सारी आशाएं रखता हूँ, तुम मेरी हो ये मैं जानता हूँ। और बहुत सारी बातें ऐसे कहते भी हैं, तुम्हारा मेरा संबंध है, पिछले जन्म का संबंध है, समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। इनकी वजह से आपने अपना, आपका जॉब खोया है, आपका रुतबा खोया है, घर में रिस्पेक्ट भी खोई है, और जिस वजह से आप कहते हैं अब मैं क्या करूं, मेरे तो सब कुछ ही बर्बाद हो गया, अब मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मैं तो अंधेरे कमरे में बैठी हूँ, समथिंग इस तरह से। सेहत भी ख़राब हो गई है, पैसा भी चला गया है, रिस्पेक्ट भी कम हो गई है। बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, बट सब कुछ डाउन हुआ है, ऐसा आपको फील होता है। तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, निकलना चाहते हैं इस चीज़ से, बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, साफ साफ कहो। लेकिन आपके पर्सन जस्ट वेट करते हैं, बोलते ही नहीं है कुछ, चाहे वो सोलमेट हो चाहे कुछ हो। हाँ, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स वो लेकिन रिवर्स में है। वाकई आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, या इनकी वजह से हुई है, या इन्होंने आपसे पैसा लिया है। आपने इनको बहुत पैसा दिया है, क्यों दिया है इतना पैसा? फिर वही बात आ जाती है, अति ना करें। टू इमोशनल है तो टू इमोशनल रहने की ज़रूरत नहीं है। सबके साथ बैलेंस में होना चाहिए। बच्चों के साथ भी इतना ना प्यार करें कि कल को शादी हो जाए तो कहें कि हाय हाय हमारा बच्चा तो कोई और ले गया, ले गई, बहू ने मेरा बच्चा छीन लिया। ये हर सास का ड्रामा होता है। तो आप ऐसी सास ना बने, मेरा हीरा जैसा बेटा छीन लिया, लाइक दिस। रहने दें, ये तो चलता रहेगा ड्रामा, लेकिन फिर भी अति ना करें ना, मेरे कहने का मतलब है। बच्चे से भी इतना आसक्ति और प्यार ना करें कि शादी के बाद आप कहें मेरी तो सुनता ही नहीं, मेरी तो खाता नहीं, मेरे हाथ से तो खाता नहीं है, मेरे तो पूछता ही नहीं है, मेरे पास बैठता ही नहीं है। अब उसकी नई लाइफ है, वो जाएगा आगे की तरफ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड से भी इतना प्यार ना करें कि कल को उन्होंने कुछ कह दिया तो आप बिल्कुल, आपको लगे कि ओए हाय ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। डीएम से भी इतना लगाव ना करें, ठीक है, अनकंडीशनल लव होता है, कंडीशन नहीं होती है, लेकिन इतना मर मर के काम करना जिसे कहते हैं ना, वो ना करें कि हाँ मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, मैं जो काम कर रही हूँ छोड़ छोड़ के उनके लिए काम करना, अपना जो खाना खा रहे हैं खाना छोड़ छोड़ के उनके लिए काम करना।
अपने हर एक चीज़ को, अपने नेचर कॉल को भी रोक रोक के अपना उनके लिए करना। आपके लिए पहले करते थे ना, अपना तो कोई वैल्यू नहीं है। अपनी सेहत ख़राब करना, अपना दिमाग ख़राब करना, अपना अपना स्टेटस ख़राब करना। अति ना करें किसी भी चीज़ की। बहुत अधिक धूप, बहुत अधिक चुप रहना, बहुत अधिक बारिश, बहुत अधिक खाना, बहुत अधिक रोना, बहुत अधिक चाहत पैसे की, बहुत अधिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ बैलेंस में हो, ठीक ठाक पैसा हो, ठीक ठाक रिस्पेक्ट हो, ठीक ठाक सब कुछ हो। सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन बैलेंस करना इंसान के हाथ में है। पिछले जन्म के कर्म हैं, ठीक है, हमें रिपेयर करने होते हैं, लेकिन हमारे हाथ में है। आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि इन्होंने, इस पर्सन ने मेरा तो सब कुछ लुटिया ही डुबा दी। जीवन के स्वर्णिम ईयर्स, सुनहरे काल ख़त्म कर दिए। इस टाइम में मैं बहुत अच्छा ग्रो कर सकता था, एक शक्ति थी, मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। ठीक है, जो गया सो गया, पास्ट हैज़ गॉन। एस ऑफ कप्स इज हियर। ईश्वर कह रहे हैं मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ ना तुम्हें प्यार करने वाला। मुझे तुम देखते नहीं, किसी इंसान के पीछे भागते हो। मुझे प्यार करो, मुझे ध्याओ, मेरे मंत्र चैंट करो, मेरे सोते उठते बैठते सपने में मुझे देखो। किसी इंसान को दिमाग में रखते हो, सोते उठते बैठते सपने में भी मुझे देखो। भगवान ये कहता है मुझे देखो ना, मुझे चैंट करो, देखो मैं तुम्हारी सारी दुनिया बदल देता हूँ। प्रिंसेस ऑफ कप्स, आप एक रानी की तरह हैं, लेकिन आपने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर इमोशनल बना दिया है। ओवर कुछ नहीं होना चाहिए, चक्र एक्टिवेशन भी ओवर नहीं होना चाहिए, ओवर मेडिटेशन भी नहीं करना चाहिए कि घर बाहर को छोड़ दिया और मेडिटेशन करना चाहिए। खाना पीना तुम खुद कर लो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करनी है। जैसे मैं भी हूँ, मैं भी एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हूँ, मैं भी एक मैरिड हूँ, बच्चे हैं, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, वो सब कुछ छोड़कर नहीं बना रही हूँ वीडियो, वो भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, दिमाग को भी बैलेंस कर रही हूँ, ईश्वर को भी ध्यान रही हूँ, आप लोगों से भी बात कर रही हूँ। आप लोगों की ऐसी एनर्जीज होती हैं, आप लोग कितने डाउन एनर्जी में भी आते हैं मेरे पास, कितनी लो एनर्जी में भी आते हैं, तो क्या मैं लो हो जाती हूँ? कई लोग ऐसे टकरा जाते हैं जिन पे गुस्सा भी आता है, तो क्या मैं घर पे गुस्सा करती हूँ? नहीं ना। जस्ट लेट गो, बहते चलें। जो बहुत गुस्सा करता है, इट मीन्स वो बेचारा है, वो अंदर से तंग है, उसका आत्मा हिली हुई है, वो समझ नहीं पा रहा, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, वो छटपटा रहा है, तो क्या करेगा? बर्स्ट करेगा। बर्स्ट, बर्स्ट किसका? एंगर का बर्स्ट होगा, आंसुओं का बर्स्ट होगा, कुछ भी बोल देगा। कोई बात नहीं, उनको ब्लेसिंग्स देना सीखें और आपकी लाइफ ठीक हो जाती है, आपकी सेहत पे असर नहीं पड़ता। मेरे कहने का मतलब यही है। आपका हायर सेल्फ यही कह रहा है कि क्लैरिटी चाहिए आज अभी, लेकिन ये हायर सेल्फ नहीं है, ये आपका थोड़ा सा ईगो कह रहा है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे 3D वर्ल्ड में भी तो रहना है, मुझे आगे काम करने, तो कीजिए ना काम। ईश्वर कह रहा है कि करो, काम करो, ओवर कुछ मत करो किसी एक के लिए, मुझे ध्याओ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ मिलेगा, थोड़ा मेडिटेशन में बैठे सब मिलेगा। 5 ऑफ कप्स, विक्टिम मेंटालिटी में ना आए, ये भी गाइडेंस है आपके लिए। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ना मेरे पास कुछ नहीं है। अगर किसी एक पर्सन से आप मिलते हैं और वो कहेंगे वाह इनके पास तो देखो गाड़ी बंगला घर कितना अच्छा, हस्बैंड कितने स्मार्ट हैं, कितने अच्छे से रहते हैं, वाह वाह सब कुछ अच्छा है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं। या अगर आप अनमैरिड भी हैं तो ये कहते होंगे वाह उसका स्किन देखो, इसके बाल देखो, इसका टैलेंट देखो, इसके पीछे तो देखो कितने लड़के भागते हैं, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह से आप मेल के लिए भी सोच सकते हैं। आपके जलने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन आपको अंदर से ये लग रहा है कि दुनिया तो कह रही है सब कुछ तो इसके पास है, और आपको ये लग रहा है क्या है, सब तो सारे तो कप्स मेरे खाली हैं। 5 ऑफ कप्स, कोई भी कप फुल नहीं है, कोई भी तो कप फुल नहीं है मेरा। कप इन द सेंस इमोशंस, प्यार का, प्यार मुझे किसी से नहीं मिला, पेरेंट्स से नहीं मिला, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला अगर रिश्ता है तो उससे नहीं मिला, हस्बैंड वाला रिश्ता है तो उससे नहीं मिला, डीएम भी ऐसा ऐसा बस बिहेव करते हैं कि मन करता है जान ही दे दें। तो ये आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन कह रही है, इस तरफ ना देखें। स्वर्णिम काल चले गए, कोई बात नहीं, स्वर्णिम काल आगे भी आ सकते हैं। हम हमारी
किस्मत हमारे हाथ में होती है, हम खुद से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यस, 7 ऑफ कप्स, बहुत सारा टैलेंट आपके अंदर है, खोजने की ज़रूरत है। आर्ट है आपके अंदर, इमोशंस है आपके अंदर, लॉजिकल माइंड है, हो सकता है मैथ साइंस में भी बहुत अच्छे हों आप, टीचिंग लेवल पर हों, कोई प्रोफेशनल समथिंग प्रोफेसर हों, डीन हों। नेगेटिव लोग हैं आपके पास, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार है आपके अंदर, आप लोगों को प्यार देने के लायक हैं। और बहुत सारा टैलेंट है आपके अंदर कि आप बहुत कुछ दे सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, लोगों को ऑडियो वीडियो बनाकर बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। और इवन पैसा भी है। तो देखिए, पैसा बैंक में दबा के रखने की चीज़ नहीं है, या इन फ्यूचर आपके आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए नहीं है। उन पैसों का यूज़ करना सीखें, उपयोग जिसे कहते हैं। उपयोग कहाँ, किसको दिया जाए, किससे क्या बनाया जाए, किससे क्या क्रिएट किया जाए। उन पैसों से पैसा तो बनता है, लेकिन पैसों को तिजोरी में बंद करके रखने की चीज़ नहीं है। पैसा फ्लो में होना चाहिए, फ्लो में आना जाना, आना जाना, आना जाना। पैसों को दबा के रखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, इमोशंस को दबा के रखेंगे कुछ नहीं मिलेगा। फ्लो में रहिए, फ्लो में, जस्ट गो विद द फ्लो। आपकी सोल यही कहती है। अरे क्या कर रही हूँ 6 ऑफ सॉर्ड्स 6 ऑफ सॉर्ड्स। कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। जो फर्स्ट कार्ड है ना, आप चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन तो हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का है कि आप ठीक से बात कर पाएंगे। 5 ऑफ वांड्स, आप ठीक से बात कर पाएंगे। बस आपको ये सोचना है कि नहीं, मुझे स्टक नहीं रहना है लाइफ में, स्टक नहीं। आपने जिन्होंने भी ये रेड या पिंक स्टोन चुना है, वो यही चाह रहे हैं कि मुझे लाइफ में स्टक नहीं रहना है, बस बहुत हो गया। जैसे किसी के लिए मर मर के काम करना बहुत हो गया, इट्स ओवर। हर चीज़ की एक हद होती है, वो मैंने पार कर ली है। बस मुझे सर से ऊपर पानी चला गया, मैं तो डूब रही हूँ, सामने वाला तो आगे मस्ती मज़े कर रहा है। तो ये ना करें। 6 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स यही कह रहे हैं कि ईश्वर पे भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। ये ना सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल भी ना सोचें मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है। किसी और से पूछ के देखें, वो कहेंगे अरे हाँ, आपके पास तो सब कुछ है, टैलेंट है, ब्यूटीफुल बॉडी है, स्पीकिंग लेवल इतना अच्छा है, चार्मिंग फेस है। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास टैलेंट ज़बरदस्त है। हो सकता है स्पीकिंग का टैलेंट अच्छा हो। तो ये चीज़ आ रही है आपके लिए। और भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, और बताइएगा किस पर मैं वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पर। हाँ, हस्बैंड वाइफ ट्विन फ्लेम है, तो वो मैंने कल बना ही दिया था। अगर हस्बैंड वाइफ ट्विन फ्लेम है तो यहाँ ये सबके लिए ही बात हो रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, किसी के पीछे बहुत भाग रहे हैं, या सोलमेट हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई इश्यू चल रहा है आपका, इमोशंस आपके, या हस्बैंड से ही इतना, हस्बैंड, बहुत से लोग ये कहते हैं, हस्बैंड कहते हैं ये कर वो कर, ये कर, बैठी क्यों हो, काम नहीं करना है क्या, काम कौन करेगा, ये है वो है, कहते रहेंगे जब तक आप उनके लिए करते रहेंगे। एक बार स्टॉप कर दीजिए। देखिए, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, मेरी भी एक वैल्यू है। वो मजाक उड़ा सकते हैं, हाँ तेरी क्या वैल्यू है, कह सकते हैं, कुछ भी कहने दीजिए। बस फिर कहना बंद कर दीजिए आप। वो कुछ भी कहेंगे ना आप मुंह पे टेप लगा लीजिए, और साथ ही साथ काम करते रहिए अपने लिए। हायर सेल्फ आपका यही कहता है, क्योंकि अपने ही लोग, अपने ही घर के लोग आपको नीचे गिराने में सक्षम होते हैं। तब तक ही होते हैं जब तक आप गिरने के लिए तैयार होते हैं, मरने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो ऐसे ही आए और ऐसे चले गए, ये वाला हिसाब हो जाएगा। तो इस धरती पे जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ तो करने के लिए लिया है ना। ये थोड़ी कि खाया पिया सोए, बच्चा पैदा किया, मकान बनाया, बाय बाय, उसके बाद क्या नेक्स्ट जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। कुछ क्यों ना कुछ अच्छा करें, किसी के लिए जीवन में मुस्कान दे दें, किसी के लिए कुछ अच्छा कर दें, किसी का पेट भर दें। ये ना सोच के कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा, ये सोच के कि अरे बेचारे का पेट भरेगा, वो तृप्त होगा बस। ये नहीं कि उससे मुझे क्या मिलेगा। बहुत से लोग दान करते हैं, कहते हैं इससे मुझे ये पुण्य मिल जाएगा, ये दान करने से ये मिल जाएगा, वो दान करने से वो मिल जाएगा। बिना सोचे समझे दान करें। शनि के लिए करना है, बृहस्पति करना है, किसी के लिए करना है, आप दिल से किसी के लिए एक मीठी मुस्कान भी देते हैं ना, तो उसका फल ज़रूर मिलता है। मीठी सी मुस्कान, बस उसको देखकर। ध्यान रखें अपना और अपनों का, सबसे पहले अपना, यही
बात आती है हायर सेल्फ की। आप ध्यान रखेंगे, ये मुझे पता है। वादा कर कीजिए मुझसे कि हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगी, कुछ नया क्रिएट करूँगी। कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, क्योंकि पब्लिकली लिखने से आपके ऊपर प्रेशर आता है। आप मेंटली सोचते हैं यार मैंने पब्लिकली लिख दिया कि मैं आगे से ये नहीं करूँगी, मतलब जो लोगों के लिए मर मर के काम नहीं करूँगी। अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मैं अपने आप को हायर सेल्फ में लेकर आऊँगी। मेरी आत्मा वाकई जीने और मरने के लिए नहीं आई है, ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए, सारी उम्र बीती जा रही है, ऐसा नहीं। इस उम्र पे भी नहीं जाना है। आज से अभी शुरुआत करें, आज से नया जन्म शुरू होता है। न्यू बर्थ जो है वो आपका कभी भी शुरू हो सकता है। एज के लिए परेशान ना हो, ठीक है। जो गया वो गया, वो पास्ट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आज अभी कैसे हैं आप, क्या कर सकते हैं आप, क्या किसी के जीवन में मुस्कान ला सकते हैं, वो कर सकते हैं तो कीजिए आज से और अभी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।